भागना तो चाह रहा है, भाग नहीं पा रहा है, चलो भैया अभी निकलने की जुगाड़ नहीं जम रही, अब शांति रखो, मौके की तलाश में रहो। हाँ, तो ये अकाम निर्जरा, यह भी यदि शांति का भाव रख के किया तो देवायु के आश्रय का बाल तप। बाल तप क्या है? मिथ्यात्व के कारण मोक्ष मार्ग में उपयोगी न पड़ने वाले अनुपाय काय क्लेश बहुल माया से व्रतों का धारण करना बाल तप है। बाल तप की परिभाषा क्या है? मिथ्यात्व के कारण जीव मिथ्या दृष्टि है, मोक्ष मार्ग में उपयोगी न पड़ने वाले अनुपाय, मोक्ष मार्ग में जिनका उपयोग नहीं है, ऐसे जो उपाय नहीं माने गए अनुपायी हैं, काय क्लेश बहुल, जिसमें शरीर को ही ज़्यादा तपाना, सुखाना, प्रताड़ित करना, सर्दी गर्मी से अपने को तपस्वी बताना, शरीर को ही कष्ट दे करके ऐसा अपना तप बताना, सम्यक दर्शन नहीं है, तत्व का ज्ञान नहीं है, तो सम्यक दर्शन के साथ यदि कोई करे तो वो तो परम निर्जरा का कारण बनेगा, क्योंकि तत्व को समझ करके जीव पर विश्वास है, जीव की शुद्ध अशुद्ध अवस्था पर विश्वास है, पुण्य पाप को समझता है, धर्म धर्म को, ये तो फिर सम्यक दर्शन की भूमिका। इसमें यदि कोई करेगा तो वो केवल शरीर को ही तपाने के लिए, शरीर को ही कष्ट देने को नहीं करेगा, परमार्थ से परिणामों को साधने के लिए करेगा। उन परिणामों को उस तपस्या में ले जाने के लिए शरीर साधन है, तो शरीर को तो कष्ट होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा? अब आत्मा की शुद्धि करना है और शरीर को कष्ट ना हो, ऐसा हो सकता क्या? अब आत्मा अलग हो तो शरीर को कष्ट नहीं हो, अब आत्मा के अंदर ही शरीर है, शरीर के अंदर ही आत्मा है। अब नहीं नहीं, हम तो अपना दूध गर्म करना चाहते हैं लेकिन बर्तन गर्म ना हो, क्या? हाँ, अभी नया नया खरीद करके लाए ना, यदि उसको अग्नि पर रखेंगे काला काला हो जाएगा, शाइनिंग खत्म हो जाएगी। हाँ, तो शाइनिंग खत्म तो ना हो और दूध गर्म हो जाए। इन लोगों से पूछो, तुम्हें क्या पता? तुम करते हो तो तुम जानोगे, अकेले लाओ, कैसे करके लाए तुम्हें क्या पता? बर्तन खराब ना हो, बर्तन गर्म ना हो, बर्तन गर्म ना हो, बर्तन खराब ना हो और दूध गर्म हो जाए, ऐसा कोई रास्ता है क्या? भैया बताओ, मध्य प्रदेश वालों को कोई रास्ता मिल गया हो, ये राजस्थान बागड़ वाले आए हैं बागीदोरा, हाँ, तो बागीदोरा वालों को कोई ऐसा रास्ता मिला हो? रास्ता तो नहीं है, लेकिन गुजरात वालों ने कोई रास्ता निकाला था ऐसा है। हाँ, कांजी नाम था उसका, क्या नाम था? कांजी। कांजी नाम के जितने हुए उनने सबने धोखा दिया है। हाँ, इसने भी सारे सिद्धांतों को बिगाड़ दिया सोनगढ़ के नाम पर। और एक फिल्म में कांजी मेहता करके भी था, जिसने भगवान पर क्लेम किया था। हाँ, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, उसका घर गिर गया तो उसने भगवान पर क्लेम किया, हमारा घर गिरा है, आपको देना पड़ेगा। तो अदालत में फिर बात आई कि क्यों भगवान तुम्हारा क्लेम देंगे? उसने कहा, हिंदू धर्म में कहा है कि भगवान बनाता है, भगवान मिटाता है। तो भगवान ने मिटा दिया हमारा, लाओ देना पड़ेगा। ओ माय गॉड। हाँ, तो कांजी जिनके नाम पड़े हैं, मामला बहुत गड़बड़ हुआ है। हालांकि कुछ अच्छे भी मिल सकते हैं, लेकिन वो भगवान पर क्लेम कर रहा था। और ये जो गुजरात में सोनगढ़ में रहा, इसने पूरा सिद्धांतों का बिगाड़ कर दिया। हाँ, तो ऐसे सिद्धांत काम के नहीं। क्या? दूध तो गर्म हो जाए लेकिन
बर्तन गर्म ना हो भैया। और एक खासियत और है, जब भी आप दूध को गर्म करना चाहोगे बर्तन में रख करके ही गर्म होगा। हम बर्तन में नहीं रखेंगे तो सीधा सीधा गैस पर रख दो, सीधा दूधा छिंद छिंद भिंद भिंद शांति धारा चालू कर दो। अव्वादम अव्वायम मृत्युम अतिकामम रतिकामम बलिकामम डालते जाओ, गर्म हो जाएगा क्या? नहीं, अग्नि की शांति धारा हो गई, अग्नि खत्म, ना दूध बचा ना अग्नि। अरे उद्देश्य तो हमारा दूध को ही गर्म करने का है, लेकिन जब तक बर्तन में रख करके दूध गर्म नहीं करेंगे दूध गर्म होगा ही नहीं। सीधा अग्नि पर रख करके दूध गर्म थोड़ी किया जाता। किसी जमाने में किसी देश में पूछो आप, धर्म में नहीं वैसे लौकिक दुनिया में पूछ लो कि भैया चाय कैसे बनती, बिना बर्तन के चाय बन जाएगी क्या, बिना बर्तन के दूध गर्म हो जाएगा क्या, सब्जी बन जाए? ऐसा हंसेगा वो, ऐसा थोड़ी हो। तब भैया बर्तन में तो रखना ही पड़ेगा, तब तो गर्म होगा। चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, सब जानते हैं कि बिना बर्तन में रखे दूध गर्म नहीं होता। चाय कैसे बनेगी? और खासियत यह है कि जब गर्म करने जाते हैं तो बर्तन पहले पहले गर्म होता है और दूध बाद बाद में गर्म होता है। इसका मतलब क्या है? जब भी दूध गर्म होगा पहले बर्तन गर्म होगा, जब भी आत्मा गर्म होगी उसके पहले शरीर के बर्तन को गर्म करना ही पड़ेगा। शरीर के बर्तन को गर्म करना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं शाइनिंग खत्म हो जाएगी तो सजा के रखे रहो बर्तनों को। हाँ, गिलास थालियां कटोरियां रखे रहो, डब्बा डबियां रखे हुए, क्या फायदा, उसका उपयोग करो। हाँ, तो शरीर तो सूखता ही है, शरीर तो कृश होगा ही होगा, क्योंकि आत्मा को शुद्ध करना, आत्मा के संशोधन का रास्ता यही है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने स्टोपदेश में लिखा कि यदि आप शरीर को पाल पोस रहे हो अच्छे से तो आत्मा सूखती जाएगी, और आत्मा को पालने पोसने लगोगे तो शरीर सूखेगा। आप अपनी फसल को यदि पानी दोगे तो बाजू बाजू की जो बागड़ है ना, हाँ बाड़ी, उसमें हरा भरापन नहीं रहेगा क्योंकि सारा पानी तुमने फसल को दिया। और यदि उसी बाड़ी को आप पानी सींचते रहे तो फसल सूखी रहे क्योंकि उसको पानी नहीं मिला। तीर्थंकर भी आहार करने को काहे को जाते जब शरीर नहीं हमारा? तो नहीं नहीं, हमारा तो नहीं है, लेकिन हमारे तत्व के साथ जुड़ा है, तो तत्व को शुद्ध करना है तो जो अशुद्ध उसी से तो करना पड़ेगा ना। हाँ, बर्तन से ही तो हम दूध गर्म करेंगे ना। तो ये माध्यम है और इस माध्यम का उपयोग करना चाहिए। अकाम निर्जरा के साथ बाल तप, मिथ्यात्व के कारण मोक्ष मार्ग में उपयोगी न पड़ने वाले काय क्लेश बोल माया से प्रपंचों से, छल कपट से, स्वार्थ से, लोभ से व्रतों को धारण करना बाल तप है। ये मिथ्या दृष्टि का तप, मिथ्यात्व अवस्था का तप, ये सब देवायु के आश्रयों के कारण है। सम्यक तुम च, सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रयों में कारण बनता है। भले व्रत नहीं लिए पर अकेला सम्यक दर्शन है तो अकेला सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ जो है उस अवस्था में देवायु का आश्रय होगा। सम्यक दृष्टि मरण करके नरक में नहीं जाता, त्रियंच अवस्था को प्राप्त नहीं करता, मनुष्य से मनुष्य भी नहीं बनता। आप सोचो हम इतना धर्म कर रहे हैं तो इस धर्म से हम विदेश क्षेत्र में जाकर के जन्म ले लें ताकि जल्दी हम भगवान के समुद्र में चले जाएं। ठीक है, आपकी भावना अच्छी है, लेकिन विदेश क्षेत्र में यदि आपको यहाँ से जन्म लेना होगा तो पहले तुम्हारा सम्यक दर्शन छूटेगा। बिना सम्यक दर्शन छूटे मनुष्य से मनुष्य की पर्याय नहीं मिलेगी।
मनुष्य देव ही बनेगा सम्यक दर्शन के साथ। नहीं नहीं, हमें तो विदेश क्षेत्र में जन्म लेना, मनुष्य बनना है या यहीं के मनुष्य बनना है, तो सम्यक दर्शन पहले छूटेगा। हाँ, अब यहां का समय प्राप्त किया सम्यक दर्शन तुमने छोड़ दिया, आगे का क्या पति आ रहा, मिला कि नहीं मिला। और मनुष्य पर्याय मिल गई और सम्यक दर्शन नहीं मिला तो समोसरण एक तरफ रह जाएगा और तुम एक तरफ रह जाओगे। गांठ का गया और मिला नहीं है। चौबे जी छब्बे बनने के लिए गए और दुबे बन करके वापस आ गए। चौबे बीच में थे, छब्बे बनने के लिए गए और दुबे बन करके वापस आ गए, मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त है तो उन परिणामों को खूब अच्छे से संभालो। सम्यक दर्शन प्राप्त है तो सम्यक ज्ञान की अच्छी आराधना करो और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ अपनी प्रवृत्ति को मोक्ष मार्ग के अनुकूल बनाओ। हाँ, आगे का क्या भरोसा। विदेश क्षेत्र बहुत अच्छा है, समोसरण है, लेकिन हम वहां जन्म लेंगे तो ये छूटेगा हमारा। अरे यहां छूट जाएगा, बाद में मिल जाएगा, हम पहले फोन पर बात कर लेंगे कि भैया हम आ रहे हैं, आप इंतजाम करना। जैसे बागीदोरा वाले आए और उनको पहले ही से पता पड़ गया, उन्होंने आवास व्यवस्था, भैया हम लोग आ रहे हैं, बिल्कुल पहुंचने वाले हैं। आवास व्यवस्था ने भी कह दिया वेलकम, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तैयारी है। हाँ, आवास भी है, शुद्ध भोजन भी है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा यहां तो कर सकते हो, लेकिन वहां नहीं। हमने यहां पर बहुत किया है, अब हम इसको छोड़ करके और वहां आ रहे हैं, हमारी सीट रिजर्व रखना, हम समोसरण में सबसे आगे बैठेंगे। कोई भरोसा नहीं, जन्म लेने के बाद में परिणाम तुम्हारे क्या रहे, कुछ पता नहीं। इसलिए जो हमारे को मिला है वही हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य की पर्याय मिली, जैन कुल मिला, जिन धर्म पर श्रद्धान हुआ, जिन धर्म के अनुयायी बने, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझा, मंदिर मूर्तियों पर विश्वास किया, गुरुओं के पीछे लगे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, नियम संयम का पालन कर रहे हैं, खूब पुण्य के योग से कमा रहे हैं और अच्छे कामों में लगा भी रहे हैं। हाँ, अकेले कमाना ही कमाना थोड़ी होता है, अच्छा कमा रहे, खूब मेहनत कर रहे, खूब पसीना बहाओ, खूब कमाओ। हाँ, कमाने में कोई कमी मत रखो, खूब मेहनत करो। और भगवान भी कहते हैं श्रावक है तो अच्छे से रहे, श्रावक श्रावक जैसा रहे। महावीर भगवान ने सब कुछ छोड़ने को कहा है, लेकिन यदि घर में हो तो अच्छे से जोड़ करके रखो। हाँ, महाराज जी के पास यदि कौड़ी है तो फिर शास्त्र कहता है मामला गड़बड़ है। और श्रावक के पास यदि कौड़ी भी नहीं है तो भैया मामला है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। उसके पास में जोड़ने का वैभव है और इनके पास में छोड़ने का वैभव है। हाँ है, और दोनों मोक्ष मार्गी हैं, लेकिन जोड़ना किस उद्देश्य से, समय आने पर अच्छे कार्यों में, जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना में दिल खोल करके लगाएंगे। हाँ, दिल खुल गया तो फिर तिजोरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, और दिल नहीं खुला तो तिजोरी खोल खोल करके बंद कर दे, दिखाओ मत, नहीं तो मामला कुछ हार्ट बीटिंग बढ़ रही हमारी। हाँ, अभी देना नहीं है, अभी देने की बात मत करो। हाँ, कोई दे रहा हो तो बताओ, जल्दी रख दे उसके अंदर। नहीं, खूब कमाओ, अच्छे से कमाओ, पुण्य का योग है, आने दो, लेकिन यह भाव हमेशा रखो कि अच्छा कार्य जहां दिखे, धर्म का कार्य जहां दिखे, परिवार, समाज, खुद के लिए, राष्ट्र के लिए यदि उपयोगिता दिख रही है तो फिर जो कमाया है उसको अच्छे से लगाओ। हाँ, यही भगवान का संदेश माना गया है। तो सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रय में कारण बनता है। क्या? सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रय में कारण बन जाता है। अभी व्रत धारण नहीं किए, व्रत धारण करेंगे तो पहले क्या दिया, सराग संयम। सम्यक दर्शन के साथ यदि संयम लिया, देश संयम या सकल संयम, तो मोक्ष नहीं होगा तो स्वर्ग तो जाएगा ही जाएगा। और यदि चारित्र नहीं भी लिया, मात्र अकेला सम्यक दर्शन भी है, तो भी आचार्यों ने कहा है
वह सम्यक दृष्टि बिना व्रतों वाला भी स्वर्ग की देवायु को ही प्राप्त करेगा। लेकिन व्रत नहीं लिए इसका मतलब यह नहीं है कि असंयम में आपराधिक प्रवृत्ति करता रहे। नहीं, आपराधिक प्रवृत्तियों से बचेगा, अनैतिकता को ध्यान में रखेगा, कार्य मर्यादा के करेगा, व्यसन और बुराइयों से बचेगा। नहीं, सम्यक दर्शन तो है, फिर क्या? सम्यक दर्शन के साथ कुलाचार होना चाहिए। कुलाचार के साथ भले प्रतिमाधारी वृत्ति मत बनो, पर सदाचार होना चाहिए। जैन सिद्धांत जिन्हें पाप कहता है, हमारा भारतीय संविधान उन्हें अपराध कहता है। और संविधान कहता है इन अपराधों को मत करो। तुम्हारा त्याग नहीं है 5 पापों का, आप अपनी मर्यादा में रह करके रखो। लेकिन बाजार में खुलेआम इच्छा के विरुद्ध ये अपराध माना जाएगा। अपराध में दंड दिया जाता है, सजा दी जाती है। लेकिन पाप का यदि किसी का त्याग नहीं है तो उसे दंड सजा नहीं दी जाती है। वो अपनी गृहस्थी की मर्यादा में है, सामाजिक मर्यादाओं में है, भले उसके पाप का त्याग नहीं है। तो देखो, जैन सिद्धांत ने तो पाप कहा है, कानून ने अपराध कहा है। प्रथमतः अपराध से बचो और उसके बाद फिर पाप से ऊपर उठने का अभ्यास करो। यही मोक्ष मार्ग है। तो कुलाचार पहले पालो, फिर सदाचार पालो और फिर श्रावकाचार पालो। हाँ, कुलाचार से शुरुआत हो, सदाचार पर आओ, नैतिकता पर आओ, मर्यादा में आओ, फिर उसके बाद श्रावकाचार का पालन करो। और जब श्रावकाचार अच्छे से पलेगा फिर मूलाचार की चर्चा करेंगे। हाँ, मूलाचार और श्रावकाचार का तो जोड़ा है ना। श्रावक खड़ा हो जाए, चौका लगाया है, खूब तैयारी कर ली है, और मूलाचार वाले कोई ना आए तो रसवान पदार्थ भी चौके वाले को नीरस जैसे लगने लगते हैं। और ज्यादा कोई तैयारी नहीं है लेकिन भावना से खड़ा है, और यदि किसी के श्रावकाचार में कोई मूलाचार वाले पहुंच गए तो रूखा सूखा भी, हाँ आज तो दिवाली हो गई, आज तो दिवाली होगी। भले घर में दिया और तेल नहीं है लेकिन दिवाली हो गई। अब तो रोज दिवाली है, घर घर में खुशहाली है। आप भजन गाते हैं ना। हाँ, बस इतना ही समय हो गया है।